ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, जीव विज्ञान में आज दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कल पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया था। दूसरा चैप्टर का नाम है बच्चों नर व मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास। तो ध्यान रखना है बच्चों, इसमें नर और मादा युग्मकोद्भिद जो होते हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, हम पहले बता चुके थे कि आवृतबीजी जो पौधे होते हैं उनमें लैंगिक जनन पुष्प के अंदर होता है, अर्थात उनमें जनन अंग पुष्प होता है। तो इसमें पुष्प के बारे में हमने कल आपको बताया भी था कि पुष्प किस तरह से होता है। पुष्प की स्ट्रक्चर कल बताई भी थी बच्चों, आज दोबारा आप रिपीट कर रहे हैं। कल बताया भी था हमने, पुष्प एक डंठल नुमा एक वृंत नुमा संरचना द्वारा मुख्य पादप से जुड़ा रहता है, जिसको हम बच्चों क्या कहते हैं, पुष्प वृंत कहते हैं। पुष्प वृंत आगे चलकर एक चौड़ा भाग बनाता है, जिसको क्या कहते हैं बच्चों, पुष्पासन कहते हैं। सबसे ही पता चल रहा है पुष्पासन मतलब वह क्षेत्र या वह आसन या वह स्थान जिस पर पुष्प के सभी भाग विराजमान होते हैं, सभी भाग उपस्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। तो अब पुष्प के भाग स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे बाहर का जो भाग होता है, कल हमने बताया था बच्चों, बाह्य दल। इसके अंदर का क्या होता है, दल। ये क्या होता है बच्चों, उमंग। और ये वाला भाग क्या होता है, जायाम। बाह्य दल सबसे बाहर का भाग होता है, ज्यादातर ये हरे रंग का होता है और पुष्प के जितने भी अन्य भाग होते हैं उन सभी की सुरक्षा करता है। कौन सा भाग बच्चों, बाह्य दल। बाह्य दल के अंदर की ओर पुष्प का रंगीन भाग पंखुड़ियों के रूप में पाया जाता है। जैसे आप किसी भी फूल को बाहर से देखते हो तो आपको रंगीन पंखुड़ियां दिखाई देती हैं, पीले कलर की, सफेद कलर की, गुलाबी कलर की, बैंगनी कलर की आपको पंखुड़ियां दिखाई देती हैं। तो आप किसको देख रहे हो बच्चों, दल को देख पाते हो। अनेक बाह्य दल मिलकर बाह्य दल पुंज बनाते हैं, अनेक दल मिलकर दल पुंज बनाते हैं। दल रंगीन क्यों होते हैं, रंगीन होने का क्या कारण है बच्चों, ध्यान रखना है कि पुष्पों के अंदर एक परागण की क्रिया होती है और परागण की क्रिया ज्यादातर देखा जाता है कीटों के माध्यम से होती है। तो कीटों को आकर्षित करने के लिए पुष्प का रंगीन होना आवश्यक होता है, इसलिए उनके दल रंगीन होते हैं। और दलों के अंदर एक मीठा पदार्थ मकरंद पाया जाता है, जिसको खाने के लिए कीट पुष्पों की ओर आकर्षित होते हैं। उसके साथ साथ पुष्पों में परागण की क्रिया भी हो जाती है। परागण क्या है वो इसी पार्ट में हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम शुरुआत करते हुए चलते हैं। उसके बाद बच्चों क्या है, उमंग। आप ध्यान रखना है, इसमें उमंग जो है वो नर भाग है और जायांग जो है वो मादा भाग है। इनके ही बारे में हम पढ़ेंगे। उमंग, एक तो ध्यान रखना है बच्चों, उमंग यह दल के अंदर की ओर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बच्चों, दल के अंदर की ओर। दूसरी बात, यह पुष्प का नर भाग होता है। क्या होता है, नर भाग। इसकी जो इकाई होती है वो होती है बच्चों पुंकेसर। क्या होती है, पुंकेसर। आपसे पूछ ले उमंग की इकाई क्या होती है बच्चों, पुंकेसर होती है। अब पुंकेसर किस तरह से होता है, ये क्या है बच्चों, पुंकेसर होता है। अब पुंकेसर के तीन भाग होते हैं। नीचे का जो ये भाग है इसको हम कहेंगे पूतंतु। ये वाला भाग होता है बच्चों योजी और ये होता है
परागकोश। तो बच्चों पुंकेसर के कितने भाग हुए? 3, पूतंतु, योजी और परागकोश। पूतंतु का मतलब क्या है? यह एक धागेनुमा या डंठलनुमा संरचना होती है जो कि परागकोश को योजी के साथ जोड़कर नीचे किससे जोड़ती है? पुष्पासन से। दूसरा क्या है बच्चों? योजी। परागकोश की दोनों पालियों को आपस में जोड़ने वाली जो संरचना होती है इसे योजी कहते हैं। यह एक पोषक ऊतक के रूप में काम आता है जो कि परागकोश के अंदर बनने वाले जो क्या होते हैं बच्चों? परागकण होते हैं, उनको पोषण भी प्रदान करता है। उसके बाद क्या है बच्चों? परागकोश। ध्यान रखना है यह पुंकेसर का सबसे ऊपरी भाग होता है। 2 पालियों के अंदर ये बटा रहता है। इसके अंदर बच्चों ध्यान रखना है परागकण भरे रहते हैं। ध्यान रखना है बच्चों परागकोश के अंदर क्या भरे रहते हैं? परागकण। ज्यादातर तो ये 2 पालियों में बटा होता है, लेकिन मालवेशी जो पौधे होते हैं, मालवेशी कुल के जो पौधे होते हैं उनमें परागकोश एक पालित होता है। कैसा होता है बच्चों? एक पालित। यानी ज्यादातर क्या होता है? ये द्विपालित होता है। अब बात आती है बच्चों, यदि परागकोश की हम अनुप्रस्थ, जैसे परागकोश जो है वो आपको कितनी पालियों में दिखाई दे रहा है? 2 पालियों में। लेकिन बच्चों यदि हम इसकी अनुप्रस्थ काटते हैं इस तरह से तो ये 4 पालियों में बटा हुआ दिखाई देता है। 4 पालियों में बटा हुआ दिखाई देता है। उन पालियों को हम क्या कहते हैं बच्चों? लघु बीजाणुधानी या परागपुट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लघु बीजाणुधानी या परागपुट। आपको ध्यान रखना है यदि किसी परागकोश के अंदर 2 पालियां हैं तो उसके अंदर 4 लघु बीजाणुधानी होंगी, और यदि 1 पाली है तो कितनी होंगी बच्चों? 2 लघु बीजाणुधानी होंगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यदि हम इसकी अनुप्रस्थ काटते हैं तो ये किस तरह से दिखाई देता है? इस तरह से दिखाई देता है बच्चों ये 4 पाली। इनको ही हम कह रहे हैं बच्चों लघु बीजाणुधानी। तो यदि 2 पालियां तो कितनी दिखाई देंगी? 4 लघु बीजाणुधानी दिखाई देंगी। यदि 1 पाली है तो कितने दिखाई देंगी बच्चों? 2 लघु बीजाणुधानी दिखाई देती है।